राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को परिवर्तनी एकादशी ढोल ग्यारस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। यह एकादशी बड़ी विशाल एकादशी बोली जाती है क्योंकि यह एकादशी आप लोगों को पता है कि भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास के लिए क्षीर सागर में गए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो परिवर्तनीय एकादशी है ये चतुर्मास का आधा बोला जाता है, मतलब चतुर्मास आधा निकल गया है क्योंकि इस परिवर्तनीय एकादशी पर क्या होता है कि भगवान विष्णु करवट लेते हैं, तो इसको करवट बदनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से आपकी लाइफ में इंस्टेंट एकदम से बदलाव आता है। अब बड़ी सारी जगह 3 तारीख को व्रत है और बड़ी सारी जगह 4 तारीख को व्रत है। अगर मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं तो 3 तारीख को व्रत है। अगर मैं बात करूं कि बाकी भैजी के मंदिर में 3 तारीख को व्रत है। अगर मैं बात करूं इस्कॉन टेम्पल की, तो इस्कॉन टेम्पल वगैरह में 4 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। तो कहीं कहीं पे 3 तारीख का व्रत रखा जा रहा है, कहीं कहीं पे 4 तारीख का व्रत रखा जाए। दोनों ही व्रत एकदम सही हैं, कोई भी संदेह नहीं है। दोनों ही व्रत एकदम बढ़िया हैं। 3 तारीख को भी आप व्रत रख सकते हो और 4 तारीख को भी व्रत रख सकते हो। देखो 4 तारीख को जो है वो वामन द्वादशी भी है और ऐसा बोलते हैं एकादशी का व्रत रखने से एक एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। वहीं जो प्रमुख द्वादशी आती हैं, जिनको महाद्वादशी की श्रेणी में रखा जाता है, उनका व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी तिथि 3 तारीख की भी है, 4 तारीख की भी है। आपके उधर एकादशी कब मनाई जा रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। श्री धाम वृंदावन में 3 और 4 तारीख दोनों दिन एकादशी बनाई जा रही है। अब बड़े सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं, दीदी चावल कौन से दिन नहीं खाना? तो अगर आप एकादशी का व्रत इसीलिए रखते हो कि चावल नहीं खाना हमें बता दो, तो 3 तारीख को आपको चावल नहीं खाना, क्योंकि 3 तारीख को पूरे दिन की ही एकादशी रहने वाली है। 4 तारीख को एकादशी सुबह सुबह विश्राम हो जाएगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो चावल आपको 3 तारीख को नहीं खाना है। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी की जो तिथि होती है ना, वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है। अब 3 दिन तक व्रत नहीं होता, 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दसवीं तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोली जाती है। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि पर संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में गंगा जल हो गया, काले तिल हो गया, डाल के स्नान करना चाहिए। आंवले का रस भी डाल के स्नान कर सकते। देखो सादे पानी से तो आप रोज स्नान करते हो, लेकिन अगर आप कुछ प्रमुख तिथियां होती हैं इसमें कुछ ना कुछ डाल के स्नान करोगे, जैसे कि गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी ही होगी। 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखिए। एकादशी वाले दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के नहीं पहन सकते तो नीले रंग के भी पहन सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक ही होते हैं। लेकिन हाँ, काले और भूरे रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने होते हैं। एकादशी तिथि बेसिकली भगवान विष्णु को डेडिकेट होती है और राधा रानी को डेडिकेट होती है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठकर पानी में कुछ डाल के स्नान कीजिए, उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। ये बड़ी एकादशी है, तो अखंड ज्योत अगर आप जलाते हो तो 3 तारीख को ही सुबह सुबह जला दीजिएगा। 3 तारीख को पूरे दिन अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए और 4 तारीख को भी पूरे दिन अखंड ज्योत जो है वो जलती रहेगी आप लोगों की। क्योंकि 4 तारीख को अगर एकादशी नहीं भी मान रहे आप तो 4 तारीख को वामन द्वादशी है, जिस दिन वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था और वामन द्वादशी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति आप लोगों को होती है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। अब एकादशी बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि होती है, इस दिन आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। मैं तो वैसे हमेशा बोलती हूँ कि भैया हर एक व्रत में संकल्प अवश्य लीजिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो होता है वो आधा अधूरा होता है, तो हर व्रत में आपको संकल्प जरूर लेना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एकादशी के व्रत में भी आपको संकल्प अवश्य लेना होता है। संकल्प के लिए वैसे तो देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में मैं चावल का उपयोग नहीं कराती। तो संकल्प के लिए आप थोड़ा सा एक सुपारी ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इलायची ले सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हो। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं अपना नाम बोलूँगी, आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से
ये पवित्रता एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरे यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। तो ऐसे करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको एकादशी की एक छोटी सी कथा होती है, एक पुस्तक आती है एकादशी की, आप चाहो तो मेरे से भी मंगवा सकते हो। छोटी सी पुस्तक आती है, उस पर हर एकादशी की कथा आपको मिल जाएगी। तो एकादशी की कथा आपको पढ़नी है और कथा पढ़ने के तत्पश्चात आप लोगों को भगवान का प्रिय भोग लगाना है। अच्छा, परिवर्तनीय एकादशी पे भगवान को काकड़ी का भोग लगाया जाता है। अगर काकड़ी ना मिले तो आप खीरे का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे ना वो वाली काकड़ी जो पेड़ पे नहीं उगती, वो वाली काकड़ी का भोग लगाया जाता है। और अगर ककड़ी ना मिले तो आप खीरे का भी उपयोग कर सकते हो। इस वाली एकादशी पर ऐसा बोला जाता है कि थोड़े से बादाम अगर मंदिर में अगर हम दान करते हैं तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। हमारी ज़िंदगी में तुरंत के तुरंत जो हैं वो बदलाव आ जाते हैं। अगर इस एकादशी पे हम थोड़ा सा भी दान करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में तुरंत बदलाव आ जाते हैं। उसके बाद आपको आरती करनी है, फिर तुलसी माता के पास जाना है, तुलसी माता के पास एक दीपक प्रज्वलित करना है, तुलसी माता के पास दीपक प्रज्वलित करना, तुलसी माता की परिक्रमा करें। अब बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी क्या हम एकादशी पर तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं? भैया श्रीधाम वृंदावन में सब चढ़ाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी पर सभी लोग तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। हम लोग द्वादशी पर तुलसी पर जल नहीं चढ़ाते हैं। एकादशी का व्रत है, एकादशी का निर्जला व्रत है, पता नहीं मतलब तुलसी मैया का निर्जला व्रत है। ये कहाँ से बातें आती हैं? सभी लोग तुलसी की विशेष पूजा करते हैं। पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं, तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, वो अपने मस्तक पे लगाते हैं, उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करते हैं। तो विशेष तौर पे तुलसी की इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को करनी चाहिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। आपके पास आपके कोई गुरु का मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु का मंत्र आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या फिर हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। इसका भी आप लोग जाप कर सकते हैं। 2-3 बातें आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देनी होती है। एकादशी जो तिथि होती है ना, वो अपने आप में विशेष होती है, ठीक है। अगर आप रोज़ 16 माला करते हो तो एकादशी वाले दिन 32 माला का जाप करो। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन सभी को भगवान के प्रति समर्पित करो। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। एकादशी कब बन रही है, 3 या 4 को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।